हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, जो लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक है। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें आज हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 1, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड आज हम इसमें जो टर्म्स है, क्या क्या होता है, वो सब आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ बायो इन क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट। What are life processes? Life processes क्या होती है? Various function carried out by living organism which are necessary to maintain and continue life, like respiration, excretion, digestion, circulation। तो ये सब क्या है? हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस है। अगर इनमें से एक प्रोसेस भी गड़बड़ा जाएगा तो बाकी उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। अगर सपोज करो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो उससे क्या है कि आपका दूसरे सिस्टम के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सपोज करो इफ़ आपको कोई लिवर की बीमारी है, डिजीज़ है, लिवर से बाइल जूस निकलता है, अगर वो कम ज़्यादा निकलेगा तो आपके दूसरे ऑर्गन्स भी जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। अगर सपोज करो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे सिस्टम्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो आज हम इस टॉपिक में न्यूट्रिशन, जो डाइजेशन से रिलेटेड है, उस टॉपिक को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, आ गया समझ? कौन से वेरियस फंक्शन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन और कंटिन्यू रखने के लिए, राइट? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? विदाउट न्यूट्रिशन वी कांट डू एनीथिंग। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि न्यूट्रिशन फूड खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, खाना जो हम खाते हैं, टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज करती है। किस चीज़ के लिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर, डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। अगर आप एक हफ्ते तक खाना ना खाओ तो आपको जो एनर्जी जो है आपका एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल लो होता जाएगा। हम कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए भूखे रह सकते हैं, बट ये नहीं है कि अगर आप एक हफ्ता कंटिन्यू खाना नहीं खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो उतना ही रहेगा। नहीं, ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है और हम क्या है, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के लिए ग्रोथ, अब बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो वो क्या है, उनकी ग्रोथ जो भी है वो नहीं शो होगी। अगर जब हमें कभी चोट लग जाती है, कई बार हमें इंटरनल चोट लग जाती है, तो वो जो है रिपेयरिंग किससे होती है? वो जो हम खाना खाते हैं उससे जो यूटिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर, उससे क्या है कि हमारे जो डैमेज पार्ट है वो अपने आप ही रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। सो न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट? देन आता है आपके, देयर आर 2 मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के 2 मोड मेन है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, देन हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक फिर आगे 3 टाइप्स के हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, राइट? ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो। ऑटो मतलब अपने आप जो फूड बनाएगा उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये क्वालिटी प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं है। अब आप कहोगे कि हम तो घर में किचन में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो हम अपने आप ही बनाते हैं खाना। ये नहीं है, बट जो इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे लिए ऑलरेडी हमारे पास आटा होता है, पानी होता है, ये क्या है कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। बट प्लांट देखो, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके एयर का यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल यूज़ करता है, सॉइल से मिनरल्स लेता है, उन सबको मिला के फिर अपनी प्रोसेस के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या है कि हमारे लिए फूड जो हमारे लिए ग्रेन्स है वो क्या है, ग्रो करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाए उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये क्वालिटी सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर एंड ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर पाई जाती है। दिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट?
फिर आता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब दूसरे, अदर। ट्रॉफिक ट्रॉफ्स का मतलब न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वी आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे हम क्या है कि नहीं बना सकते अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, तो इसलिए हम क्या है कि ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, राइट। फिर आपका आता है, फिर उसके बाद आता है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो का मतलब क्या है कि डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सैप्रो मीन्स डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ये क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। लाइक हो गया जैसे डेड एनिमल्स के ऊपर, जैसे आपने कभी देखा होगा कि भी कोई जानवर मर जाता है तो कितने उसके आसपास कितने जैसे क्रो और ईगल वगैरह जो है वो घूमते रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं, जब कोई जानवर मर जाता है तो वो उसको अपना फूड बनाते हैं। रोटन ब्रेड हुआ एग्जाम्पल में। सेप्रोफिटिक आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट। सेप्रो मीन्स डेड, जो डेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसका न्यूट्रिशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड बॉडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल मशरूम हुआ और आपका यीस्ट हुआ, ये ऐसे है ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना फूड जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, राइट। देन आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है कि भी जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है और दूसरा उसके लिए होस्ट का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। आपने पता है ना पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों को अपना होस्ट बना के वहाँ से अपना फूड लेते हैं। लाइक सपोज करो मच्छर है, मच्छर क्या करता है कि आपके ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो ही कांट सर्वाइव, तो वो क्या हो गया, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हो गया। कस्क्यूटा अमरबेल हो गई, वो भी क्या है कि अपना फूड खुद नहीं बना पाती, तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चारों तरफ लपेट जाती है, जिससे क्या है कि वो अपना फूड जो है वो ले लेती है उससे। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मीन्स इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर, दूसरों की बॉडी से अपना फूड जो है वो लेती है उसको, और जो जिससे लेगी उसको हम बोलते हैं होस्ट बॉडी, विदाउट किलिंग इट। अब जैसे मच्छर है, मच्छर हमारे ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम मर तो नहीं जाते ना अब जब हमें कोई मच्छर काट ले तो इसलिए होस्ट जो है उसको बिना मारे अपना फूड जो डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, राइट। देन आपके आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। क्या है कि हम जो है इंसान है वो भी क्या है, होलोजोइक है। हम क्या कहते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं ना, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड जो है सॉलिड की फॉर्म में होता है उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested then absorbed in the body cell of the organism. जो हम फूड खाते हैं, सपोज करो हमने रोटी खाई, ठीक है, तो वो रोटी क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, पहले डाइजेस्ट होगी, फिर उसका एसिमिलेशन होगा, फिर वो क्या है कि इजेशन हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें फूड की फॉर्म कैसी हुई, सॉलिड फूड जो हम लेंगे उसको, उस प्रोसेस का नाम होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, अमीबा एंड फ्रॉग। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें फूड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ओके। फिर आपकी आती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो हम एटलीस्ट 5th क्लास से पढ़ते आते हैं कि भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबको पता है कि ये पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि लाइट एनर्जी जो वो सन से आ रही है उसको किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। किसके यूज के थ्रू, splitting of water molecule into water and hydrogen. This is the important reaction of photosynthesis
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में जब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट से पौधे लेते हैं वो चेंज होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर एंड वाटर के अंदर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि इफ यू विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो व्हाट विल यू गेट, तो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर। और इसके अंदर कौन सा पिगमेंट यूज किया जाता है, कौन सा पिगमेंट पौधों के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हो गया आपका क्लोरोफिल, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज कैरिड बाय द ग्रीन प्लांट्स। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ का क्रॉस सेक्शन, लीफ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली देखो क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो ग्रीन लीफ जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। गार्ड सेल स्टोमेटा के अंदर होते हैं। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेता है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जब बन जाती है तो उसको रिमूव कर देता है, राइट। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जब प्लांट के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो वो इस स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से आउट हो जाता है, ओके। फिर आपका आता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टोमेटा, गार्ड सेल एंड स्टोमेटा, दीज आर द गार्ड सेल, ओके। ये गार्ड सेल है। अब स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसकी शेप ऐसी होती है। जब वो स्टोमेटा क्लोज होता है तो वो बल्जिस हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है तो उसका शेप ऐसी हो जाती है। इसमें क्या है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल, गार्ड सेल एंड सेल वॉल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। कई बार ये पूछ लिया जाता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाओ, या दे देंगे आपको दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर दे देंगे कि बताओ कि भी विच वन इज इन क्लोज्ड पोजीशन एंड विच वन इज इन ओपन पोजीशन, राइट। देन है न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है आपका अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर, इसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ये किस फॉर्म में फूड लेता है, ये होलोजोइक है। होलोजोइक यानी सॉलिड फूड लेता है। जब भी क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके पास में आता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या करता है, वो एक फूड वैक्यूल की तरफ चारों तरफ बना लेता है। बनाने के बाद क्या है कि वो उस फूड को अपने अंदर ले लेता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर जब आफ्टर डाइजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल क्या है कि रिमूव आउट कर देता है, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। लुक, यहाँ पर फूड पार्टिकल आया, राइट। यहाँ पर फूड पार्टिकल आया, इसने ये सूडोपोडिया क्या है डेवलप किया, फूड को अंदर लेके गया। फूड पार्टिकल जैसे ही अंदर गया डाइजेस्ट हुआ, और जैसे ही वेस्ट हुआ तो वो फिर यहाँ से क्या है कि रिमूव आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लुक हियर, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस, फिर जैसे ही फूड आया वो उसको डाइजेस्ट किया उसने। डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेशन और एसिमिलेशन हुआ, अच्छे से हो गया। जब अनडाइजेस्टेड फूड हो गया तो उसको फिर दोबारा से ये प्रोजेक्शंस बनी और फूड जो है वो आपका रिमूव आउट हो जाएगा, ओके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोजेक्शंस जो है वो बन जाती है उसके अंदर, सो दैट कि वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर जो है ले जा सकता है। तो यू हैव टू नो कि सूडोपोडिया इज दैट प्रोसेस, राइट। फिर आपका आता है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जो हम फूड खाते हैं वो कैसे, हमारा जो सॉलिड फॉर्म में हम फूड खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, फिर उसका एसिमिलेशन कैसे होता है, और फिर इजेशन प्रोसेस। ये 5 स्टेप है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। राइट द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। सो फर्स्ट स्टेप इज न्यूट्रिशन। सबसे पहला स्टेप होता है आपका इंजेशन। इंजेशन मतलब जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका सॉलिड फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो कन्वर्ट होता है सिंपल के अंदर डिफ्यूजिबल एंड एब्जॉर्बल सब्सटेंस बाय द एंजाइम। एंजाइम क्या है, उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद है एब्जॉर्प्शन।
जो फूड आपने खाया है वो क्या है कि एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड के अंदर क्या है डिफ्यूज हो जाएगा। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इंटेस्टाइन के आसपास होती है, जिससे क्या है कि जब फूड बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड कैपिलरीज जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास में होती है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या है कि एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के थ्रू, जो है आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर वो जो है चला जाता है। द एब्जॉर्ब फूड इज नाउ कैरिड थ्रू ईच एंड एवरी टिश्यू सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज एसिमिलेटेड, जहाँ पर उसका यूज होता है। ईच एंड एवरी सेल जो है उसको ले लेता है, जिससे क्या है कि सेल जो है अपनी एक्टिविटी, सेल भी क्या है कि ईच एंड एवरी सेल को भी हर प्रोसेस करनी होती है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब जितनी भी प्रोसेसेस है वो सेल भी करता है। तो उनके लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिशन से। फिर आपका आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, which the protoplasm is synthesized into each cell of the body by utilizing simple food substance। each और every cell के पास जो है वो जो आपकी डाइजेस्ट किया हुआ है फूड, वो क्या है कि वो चला जाता है, जिससे क्या है कि हर सेल जो है अपनी एक्टिविटी जो है वो इजीली कर पाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में जो बच जाता है वेस्ट मटेरियल, जो वो फिर वेस्ट मटेरियल अब हमारी बॉडी के लिए तो किसी काम का नहीं है, तो उसको क्या है, उसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस का नाम होता है इजेशन। प्रोसेस ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द इनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ द फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इजेशन। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से आउट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो 5 स्टेप है ये नेसेसरी स्टेप्स है, राइट। इनके अगर एक भी बीच में कोई भी स्टेप अगर मिस हो जाता है तो वो प्रोसेस जो है आपकी कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो चलती है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, राइट। अब इसके अंदर कौन कौन सी आ जाता है, देखो एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स आती है विच प्रोड्यूस एंजाइम। अगर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपका फूड का डाइजेशन नहीं होगा। विदाउट एंजाइम द प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। एंजाइम का काम क्या है कि वो फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब मेन ऑर्गन कौन कौन से आते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, माउथ, सबसे पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फूड पाइप का सेकेंड नेम है ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और मेन ग्लैंड कौन कौन सी होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स है जो आपको एंजाइम प्रोड्यूस करती है, वो एंजाइम आपको डाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। फिर आपका आता है, देखो ये आपका है डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले आपके क्या आता है, माउथ आता है। माउथ के बाद माउथ के अंदर आपका पैरोटिड ग्लैंड और इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपके माउथ के अंदर, राइट। माउथ में अगर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, राइट। फिर आपका आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, यू कैन से इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो, फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस। लीवर जो है आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। देन गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि ये स्टोर करके रखता है। जब एक्सेस में बाइल बन जाता है तो वो जो है स्टोरेज का काम गॉल ब्लैडर करता है। उसके बाद आपकी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज भी है इधर, देखो पैनक्रियाज से भी एंजाइम निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। फिर आपका आता है, अब हम ये जो प्रोसेस होगी डाइजेशन की प्रोसेस, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय टीथ है उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपके मुंह में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं, वो क्या करता है, उसको मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। और वो कहाँ से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज निकलता है। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है।
जब आपका कार्बोहाइड्रेट आप मुंह में लोगे तो स्टार्च का जो है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। याद रखो कि माउथ के अंदर किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? माउथ के अंदर। स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो फूड है आपका ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर, राइट। तो इसके अंदर, माउथ के अंदर याद रखो कि किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। फिर आपका आता है स्टमक। अब जैसे फूड पाइप के थ्रू आपका फूड कहाँ गया? स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर जाने के बाद क्या है कि उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो स्टमक है, स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। ये 3 चीजें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होती है स्टमक के। द फूड देन पासिस ग्रेजुअली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द स्पिंचर मसल। अब जो म्यूकस है, इनके फंक्शन क्या है? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। म्यूकस जो है वो आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है ना, स्टमक की जो ये लाइनिंग है, इसको क्या है कि थोड़ा वेट रखता है। म्यूकस का काम क्या है कि इसको थोड़ा वेट रखता है। वेट रखने से क्या है कि जब भी फूड आएगा तो वो चिपकेगा नहीं वॉल्स के साथ। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये वो HCl नहीं है कि जो आप लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हो। ये आपकी बॉडी के अंदर स्टमक से ही रिलीज होता है और ये हार्मफुल नहीं होता है ज़्यादा। जब आप कई बार क्या है कि खाना नहीं खाते हो, भूखे रहते हो, तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। वो एसिडिटी किसकी वजह से होती है? जब आपके स्टमक से बहुत ज़्यादा HCl रिलीज होता है तो आपको एसिडिटी फील होती है कि भी आपको पेट में कुछ जल रहा है, तो वो ड्यू टू द HCl होता है। और HCl का एक फंक्शन और ये है कि जैसे ही सपोज करो आपके, जब आप खाना खाते हो उसके साथ कोई जर्म पार्टिकल्स आ गए हैं तो वो उनको किल करने में भी हेल्प करता है, राइट। और क्या है कि ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में भी। जब आपकी एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हो? उसको रिलीफ पाने के लिए आप क्या करते हो? इनो लेते हो। इनो क्या है? बेस है। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है आपके पेट में हो जाती है, जिससे फिर आपको रिलीफ मिल जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ HCl। म्यूकस का फंक्शन क्या है कि ये इसकी वॉल को वेट रखता है। पेप्सिन का फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है थ्रू द स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल क्या है कि जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा। अब जैसे स्प्रिंग है तो जैसे ही आपका फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो इसमें थोड़ी मूवमेंट होती है मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से जैसे स्प्रिंग होता है, जैसे स्प्रिंग वर्क करता है वैसे ये मसल काम करती है, जिसकी वजह से आपका फूड जो है स्टमक से कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या, कैसे फूड का डाइजेशन होता है? अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज मिक्सड विद द बाइल फ्रॉम लीवर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से और पैनक्रियाज से और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है वो यहाँ काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। कंप्लीट डाइजेशन जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो कभी पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है, तो यू विल आंसर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड का। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम विच कन्वर्ट। अब जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या क्या कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, फैट्स को फैटी एसिड के अंदर एंड ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन को अमीनो एसिड। ये क्या? कॉम्प्लेक्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। इनको सिंपलर में कन्वर्ट कर देता है इंटेस्टाइन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे, फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे सपोज करो ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होती है? एरिया को इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। इनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। हुज वॉल आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इनके अंदर खूब सारी ब्लड वेसल्स होती है। इट हाईली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया जो है उसको इंक्रीज कर देती है। अब सपोज करो आप कोई बैंड ले लो, उसको ऐसे रिंकल्स में ऐसे 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 करोगे लाइक दिस,
तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुला हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ये इंटेस्टाइन के अंदर है, ये विली प्रेजेंट होती है, जो क्या है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये भी पूछ लिया जाता है कि भी किसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है, तो कौन सी प्रोजेक्शंस है जो इसके एरिया को इंक्रीज कर देती है, तो वो है आपकी विलाई, राइट। और कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। फिर आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि अब इसके अंदर देखो कंप्लीट डाइजेशन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया। अब क्या है कि लार्जर इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी, उसकी लेंथ होती है 6 मीटर। 6 मीटर इसकी लेंथ होती है स्मॉल की, और लार्ज इंटेस्टाइन की भी होती है 1.5 मीटर। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कम से कम 20 फीट लंबी होती है, 6 मीटर इतनी लंबी होती है जो आपके पेट के अंदर होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, छोटी होती है इसके कंपैरिजन में काफ़ी, बट इसके कंपैरिजन में मोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल पतली होती है और लार्ज इंटेस्टाइन इसके कंपैरिजन में मोटी होती है। और इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है और इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। तो अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, सम वाटर एंड सॉल्ट। इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका डाइजेशन होता है, सम वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी पूछ लिया जाता है कि वाटर और जो सॉल्ट है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो यू विल आंसर इन लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। फिर आता है लास्ट प्रोसेस इज ईजेशन। ईजेशन द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड। जो आपका आफ्टर डाइजेशन के बाद जो बच गया है फूड, वो कहाँ, उसको हम बोल देते हैं अनडाइजेस्टेड। जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल जो है एनस के थ्रू जो है वो मूव आउट हो जाता है। तो दैट प्रोसेस, दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन, ईजेशन, राइट। फिर आपका देखो ये पूरा चार्ट है कि कैसे कैसे आपका ये समरी, सपोज ये समरी ही लगा लो कि भी जैसे कौन कौन से पार्ट जो है इसमें आपके इन्वॉल्व है, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहला है आपका माउथ। माउथ के अंदर आपके सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या है कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर आपका फूड जाता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस से जाने के बाद ये जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। म्यूकस जो है वो आपको प्रॉपर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को वेट रखने में हेल्प करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl जो है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट किलिंग ऑफ फॉर द डाइजेशन ऑफ मेकिंग ऑफ पेप्सिन, राइट। फिर उसके बाद स्पिंचर मसल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर आपके बाइल जूस जो है वो लीवर से आता है, ठीक है। फिर पैनक्रियाटिक जूस से आपका ट्रिप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट होता है। ये सब जो है ये इसका क्या है कि इसमें क्या है, ये आपका जो पूरी प्रोसेस जो है वो एक चार्ट के थ्रू आपको शो कर दी गई है, जिसमें क्या है कि आपको पता चल जाए कि माउथ से आपका कौन सा रिलीज होता है, उसके बाद आपका इंटेस्टाइन से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, स्टमक से कौन से एंजाइम निकलते हैं। जो मैंने आपको डिटेल में बताया वो इसका शॉर्ट फॉर्म में है, राइट। थैंक यू। अगर इस वीडियो में मैंने आपको पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में बताया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम जो है उसको प्रोसेस में हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ से वो रिलीज होते हैं, कौन कौन से फूड को वो ब्रेक डाउन करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लीवर जो है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है इसके अंदर, और हमारे सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है। तो कहाँ इजेशन प्रोसेस होती है, कहाँ डाइजेशन होती है, कहाँ एसिमिलेशन होती है। तो ऑल दिस प्रोसेस आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप क्या है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड subscribe my channel Rainbow Education Academy. Thank you so much.